नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी एक्सप्रेस। मैं मौजूद हूं इस समय बंगाल के मन्नाडली गांव में, जहां पर जो है आगामी जो है लोकसभा का इलेक्शन है, जिसको लेकर जो है कांग्रेस के उम्मीदवार यहां पर आए हुए हैं और तमाम लोग से कार्यकर्ता यहां पर काफ़ी संख्या में जो है सैकड़ों की संख्या में उनसे रास्ता कर रहे हैं। आखिर क्या स्थिति है बंगाल का इलेक्शन को लेकर के हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस समय मौजूद है जो यहाँ कद्दावर नेता जो अभी कांग्रेस में शामिल हुए हैं और उनके टिकट को लेकर के क्या कुछ रणनीति चल रही है इलेक्शन को लेकर। हालांकि कई उम्मीदवार हैं, यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और टीएमसी के भी हैं, और कहीं पर जो अगर देखा जाए तो इससे पहले जो वो फॉरवर्ड ब्लॉक में लड़ चुके हैं कई बार, लेकिन इस बार जो है कांग्रेस को लेकर लोकसभा के इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है विक्टर जी, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सिटी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है, वेलकम है। शुक्रिया। क्या कहेंगे इलेक्शन की, क्या कुछ तैयारियां चल रही है, और हालांकि कई पार्टी है लोग इस बार क्या माहौल है बंगाल का? इलेक्शन की तैयारी में हम लोग सब जुटे हुए हैं जी। और सबसे खुशी की बात यह है कि जितनी तैयारी हमसे मुमकिन हो पा रही है वो हम लोग कर रहे हैं। उससे ज़्यादा तैयारी में लोग हैं, बेताब हैं आने वाली 26 तारीख को वोट देकर वाम कांग्रेस जोट के उम्मीदवार को जिताने के लिए। अच्छा, बात चल रही थी गठबंधन की, तो फिर ममता क्या ऐसी आ पड़ी कि फिर जो कांग्रेस को यहाँ पर एक भी सीट नहीं दी है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ममता बनर्जी बंगाल में आरएसएस की एजेंट बन के काम कर रही है। तो जो काम हिंदुस्तान में आरएसएस कर रहा है वही काम बंगाल में ममता बनर्जी कर रही है। तो उसको बीजेपी को जिताने के लिए इंडिया जोट को तोड़ना था, वो काम उन्होंने कर दिया। इसलिए मैंने आज से तकरीबन महीना डेढ़ महीना पहले ये बात कहा था कि तृणमूल के साथ अगर कांग्रेस गठबंधन करती है तो ये कांग्रेस खुदकुशी करेगी। तो ये बात मैंने पहले ही कही थी कि ममता बनर्जी के साथ गठबंधन नहीं किया जा सकता है। इस बार बंगाल से कितनी सीट लेकर के आ रही है कांग्रेस? कांग्रेस नहीं, वाम जोट की लड़ाई है। हम लोग वाम जोट के तौर पर 42 सीट है पूरे बंगाल में, 42 में हमारा उम्मीदवार लड़ेगा। उसमें हम लोगों की उम्मीद है कि हम लोग भी कम से कम बंगाल में अपने आधे से ज़्यादा हिस्सेदारी हमारी रहनी चाहिए। क्या मुख्यमंत्री के तौर पर कोई कांग्रेस में कोई ऐसा नेता है आपके बंगाल में जो मुख्यमंत्री का पद संभाल सकते? क्यों नहीं, अधीर रंजन चौधरी हैं जो देश के वे विरोधी दल के नेता बन सकते हैं, तो बंगाल के मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते हैं वो? अच्छा, क्या मुद्दा लेकर के लोगों तक पहुंच रहे हैं आप इस इलेक्शन में? यही मुद्दा है भाई कि नफरत की सियासत के बीच में जो आज देश जल रहा है उसको बचाने के लिए मोहब्बत की दुकान खोलने की बात राहुल गांधी ने की है। तो ये चुनाव जो है ये मोहब्बत की दुकान खोलने का एक जरिया है। हर जगह से वाम कांग्रेस के उम्मीदवारों को आप जिताकर भेजिए, जहाँ जहाँ जिताइएगा वहाँ वहाँ मोहब्बत की दुकान खुलेगी। नफरत फैलाने वालों के मंसूबे पर हम पानी फेरेंगे। विकास की बात करें तो अब तक क्षेत्र में आपके जहाँ से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, ममता कितने विकास की है और क्या इस बार उसको लोग नकारेंगे या फिर ये करेंगे? विकास के नाम पर सिर्फ लूट हुआ है, 2 नंबरी हुआ है, लोगों को झांसा दिया गया है। बंगाल का जो संपत्ति था, बालू, कोयला, ईंट, पत्थर, सारी चीज़ों की चोरी हुई है और ऐसे चोरों को अब लोग अपने घर की हिफाजत करने के लिए नहीं देना चाहते हैं। इसलिए इनके हाथ से सत्ता छीनकर अब लोग कांग्रेस के हाथ में सत्ता देने के लिए तैयार है। सर एक बात सर, लास्ट सर कि सर मौके अभी जो मान ले के कुछ दिन बाद इलेक्शन होने वाली है, तो तमाम कार्यकर्ता से क्या कहना चाहिए? टाइम नहीं है, उतना मेरे पास टाइम नहीं होगा। सर कार्यकर्ता से क्या कहना चाहते हैं जो आपको देख रहे हैं? अरे भाई, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ जो लोग हैं, जो नौजवान साथियों का प्यार है, मोहब्बत है, बड़े बुजुर्गों की दुआ है, मेरी माँ बहनों की दुआ है, सबसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि संविधान को बचाकर, देश को बचाकर हम अपने आने वाले कल को बचा सकते हैं। इसके लिए ये एक मुहिम है जिसमें आज आपका उम्मीदवार बन के मैं खड़ा हूं वाम कांग्रेस जोट की तरफ से। आपके पास ये मौका है कि आप 26 तारीख को अपना एक वोट एक दिन कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर मुझे दें और जहां वाम कांग्रेस जोट का उम्मीदवार है वहां उसको देकर कामयाब बनाकर देश को बचाएं, संविधान को बचाएं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि देख रहे थे यहाँ पर जो एक बंगाल के कद्दावर नेता विक्टर जी आए हुए थे इस इलाके में, और अपनी जो एक इस बार पहली बार जो है कांग्रेस के टिकट पर जो है उम्मीदवार के तौर पर क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और तमाम वो मुद्दा लेकर कार्यकर्ता तक पहुँच रहे हैं। अब बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।